प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर का चैप्टर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का क्वेश्चन नंबर 5 आरबीडी, और इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। ये गारंटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ गारंटी। तो इसमें आप देखिए लिखा हुआ है, कमल सोल्ड हिज बिजनेस टू कमल लिमिटेड फॉर 1,25,000। कमल ने अपने बिजनेस को कमल लिमिटेड को बेच दिया। ठीक है। द कंपनी टेकिंग ओवर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कौन कौन सी एसेट्स और लाइबिलिटीज ले रही है उनसे? गुडविल, प्रेमिसाइज यानी बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर, ये सारी चीजें ले रही है। और लाइबिलिटीज में आपके पीबीडी ले रही है, क्रेडिटर ले रही है। क्लियर है ये बात? इसमें आपके डेटर पे बॉक्स बना लो 15,000 और क्रेडिटर पे बॉक्स बना लो 13,000, ये दो हम बॉक्स बना लेते हैं। कमल वॉज पेड, कमल को दिए गए क्या? 2,760 इन कैश, 2,760 इन कैश एंड 3,000 वर ट्रांसफर टुवर्ड हिज गारंटी अकाउंट। 3,000 रुपए उसके गारंटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। एंड फॉर द रिमेनिंग अमाउंट ही वॉज अलॉटेड इक्विटी शेयर इन द कंपनी एट a 10% प्रीमियम। बाकी जो पैसा बचा उसके लिए उसको क्या दिया गया? प्रीमियम पे 10% प्रीमियम पे इक्विटी शेयर्स दिए गए। ठीक है। आगे, द कंपनी इशूड 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 एंड दीज वर पेड इन फुल। तो ये हमें शेयर इशू करने की भी एक एंट्री करनी है। यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि एक शेयर जो है वो 100 रुपए का है। ठीक। अब अपने को सबसे पहले ये निकालना है कि इस व्यक्ति को जो प्रीमियम शेयर्स दिए जाएंगे, देखो टोटल उसको 1,25,000 देना है। सही है। उसमें से आप 2,760 और 3,000 दोनों घटा दो, कितना बचा? 1,02,40,000। इतना रुपए अभी उसको देना है। सही है ना? तो इसके लिए हम उसको 110 रुपए का शेयर दे रहे हैं। तो 110 का भाग दो, कितना आता है? 1084 शेयर, यानी 1,084 शेयर उसको हम देंगे। समझ में आया बच्चों? किस किस को समझ में आया हाथों पे? ठीक है ना ये बात? तो हमारे पास सारी बातें क्लियर हो गई। अब आगे, वैसे हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब दोबारा से एक बार और लिखेंगे। आगे लिखता है, कमल गारंटीड, कमल ने क्या गारंटी दी? दैट, कि द डेटर्स वुड रियलाइज 14,000, डेटर से 14,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। एंड क्रेडिटर वुड नॉट एक्सीड द बुक फिगर, जबकि क्रेडिटर जो है वो आपके 13,000 से अधिक नहीं होंगे। बुक फिगर मतलब जो किताब में दे रखे हैं। दोनों बातें हमें समझ में आती है। द डेटर रियलाइज्ड ओनली 10,000, लेकिन हुआ क्या? डेटर जो थे उन्होंने 10,000 ही दिए। गारंटी कितने की ली थी? दिए कितने? सही है ना? कितना कम पड़ा? कौन देगा? गारंटी देगा। कमल जिसने गारंटी दी वो 4,000 रुपए कम पड़े थे, वो देगा। एंड क्रेडिटर प्रोवाइडेड फॉर 14,000, क्रेडिटर उसने कहा था 13,000, लेकिन पे कितने करने पड़े? 14,000। तो 1,000 एक्स्ट्रा हो गया, वो भी कौन देगा? गारंटी अकाउंट। ठीक। आगे, कमल फर्दर गारंटीड, कमल ने एक और गारंटी दी थी, दैट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग ईच ऑफ द फर्स्ट 3 years, पहले 3 सालों में, बी सफिशिएंट टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 8%। उसने कहा कि 8% आप डिविडेंड दे सकते हो, इतना लाभ आपको 3 साल तक होगा, ऐसी मैं आपकी गारंटी देता हूं। लेकिन आगे हुआ क्या? द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वर ओनली सो मच that a dividend of 6% could be declared for the that year। जबकि वास्तव में जब हुआ क्या कि 6% पहले साल में, फर्स्ट ईयर में 6% ही क्या हुआ? डिविडेंड दे पा रहे थे। तो कम कितना पड़ गया? तो 2% कौन देगा? गारंटी से पूरा करेगा। ये पैसा उतना उसको देना पड़ेगा।
और 2% इसमें जोड़कर, यानी 6% प्लस 2% करके हम जब पेमेंट करेंगे डिविडेंड, वो 8% पूरा ही करेंगे। ये भी इसमें एक विशेष बात है। आगे देखते हैं, आगे देखें। इन द सेकेंड ईयर, दूसरे साल में वो कहता है डिक्लेयर्ड 11%, 11% प्रॉफिट हुआ। ड्यूरिंग द थर्ड ईयर अगेन द प्रॉफिट वर ओनली सो मच दैट अ डिविडेंड ऑफ 5% कुड बी डिक्लेयर्ड। दूसरे साल में 11% हुआ, तो इसमें उससे गारंटी में कुछ लेना है? तो हम कहेंगे नहीं सर, उसने गारंटी 8% की दी थी, 11% हो गया है, इसलिए उससे कुछ लेना नहीं है, गारंटी पूरी हो चुकी है। लेकिन थर्ड साल में वापस क्या हुआ? 5%, तो उससे कितना परसेंट लेना है? 3%। कौन देगा? कमल देगा, क्योंकि उसने गारंटी दी थी। आगे लिखता है ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड थर्ड द डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट मेट आउट ऑफ कमल्स गारंटी अकाउंट फॉर प्रपोजिंग डिविडेंड फॉर द कंसर्न्ड ईयर। उसने कहा कि जो पहले साल और तीसरे साल में कम पड़े रुपए, डेफिशिएंसी मतलब जो पैसे कम पड़े, 2% और 3%, उसको वो कहता है कि कमल की गारंटी अकाउंट से हम उसको पूरा करके करेंगे, और उसका जो डिविडेंड बनेगा उसके हिसाब से। अब प्रश्न है कि उसका डिविडेंड बनेगा क्या? तो उसका आंसर है हाँ, कमल को हमने 1084 शेयर दिए हैं, सही है ना? तो उसका हम क्या करेंगे, जो डिविडेंड है ना वो रोक के रख लेंगे उसके गारंटी में, उसको देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? हम कहेंगे भैया आपने गारंटी दे रखी है तो आपका डिविडेंड आपको नहीं देंगे, 3 साल तक हम उसका डिविडेंड रोक के रखेंगे। तो ये है ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड थर्ड ईयर द डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट वाज मेट आउट ऑफ कमल्स गारंटी अकाउंट फॉर प्रपोजिंग डिविडेंड फॉर कंसर्न्ड ईयर। उस साल के जो प्रपोज डिविडेंड है उसके आधार पर give the necessary journal entries to record the purchase of business and write up Kamal's guarantee account in the books of the company, assuming that the share of the dividend was remained retained by the company। जो डिविडेंड है वो कंपनी द्वारा रोक लिया जाता है। किसका डिविडेंड? कमल का, वो जो उसने कहा था वही। अब आप इस क्वेश्चन को हिंदी में भी एक बार जरूर देखें। कमल ने 1,25,000 रुपए में कमल लिमिटेड को बिजनेस बेचा। कंपनी ने निम्नलिखित संपत्ति और दायित्व को लिया। तो इसमें आपके गुडविल, भवन, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार, ऋण और आयोजन और देनदार थे। आगे लिखता है कमल को 2,760 रुपए नकद दिया गया, जबकि 3,000 रुपए उसके गारंटी खाते में क्या कर दिए गए थे? ट्रांसफर कर दिए गए थे। शेष रकम के लिए कंपनी उसे 10% प्रीमियम पर इक्विटी अंश देगी। तो ये गणित हमने निकाल लिया है। कंपनी 100 रुपए वाले 3,000 इक्विटी अंशों को 10% प्रीमियम पर निर्गमन किया, इनका पूरा भुगतान कर दिया गया। तो ये लाइन भी हमने पढ़ ली है कि इसको हमें शेयर इश्यू करना है पब्लिक। आगे यहां से शुरू होता है, कमल ने गारंटी दी कि देनदारों से 14,000 रुपए वसूल होंगे और लेनदार पुस्तक में दिखाई गई राशि से अधिक नहीं होंगे, लेकिन देनदारों से केवल 10,000 वसूल हुए, तो 4,000 की कमी हो गई और लेनदार को 14,000 देना पड़ा, जबकि लेनदार थे 13,000, 1,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो ये भी गारंटी में आएगा। कमल ने यह भी गारंटी दी थी कि प्रथम 3 वर्षों में से प्रत्येक में लाभ इतने पर्याप्त होंगे कि कम से कम 8% लाभांश की घोषणा की जा सके। प्रथम वर्ष में लाभ इतने ही थे कि 6% लाभांश दिया जा सकता था, यानी 2% की कमी। दूसरे वर्ष में 11% लाभांश की घोषणा की गई, इसका मतलब लाभ अच्छा था, उसमें कोई गारंटी नहीं है। तीसरे वर्ष में लाभ इतने ही थे कि केवल 5% उसको लाभांश घोषित किया जा सकता था, तो 3% की कमी। पहले और तीसरे वर्ष में लाभांश प्रस्तावित करने से पूर्व लाभों की न्यूनता को कमल के गारंटी खाते से पूरा किया जाएगा। वो कहता है लाभांश देने से पहले क्या किया जाएगा? कमल के गारंटी अकाउंट से पैसा हम लेंगे, जब पैसा पूरा हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे? डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। आगे व्यापार के क्रय के संबंध में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। कंपनी की पुस्तकों में कमल का गारंटी खाता बनाइए और यह मानते हुए कि उसके हिस्से का लाभांश कंपनी द्वारा रोक लिया गया है। वो तो हम रोकेंगे, 3 साल तक उसका प्रॉफिट जो भी है। उसका प्रॉफिट कैसे हुआ वो भी मैंने बताया कि उसको हमने शेयर्स दिए हैं, परचेज कंसिडरेशन में हमने उसको 1,084 शेयर दिए ना, उसको उसके लिए लाभांश दिया जाएगा, तो वो उसको देने की बजाय हम रोक लेंगे उसके गारंटी खाते में कि भाई जब तक तुम्हारी 3 साल की गारंटी है ना तब तक तुम्हारा लाभांश तुम्हें नहीं देंगे, लास्ट में जब फाइनल सेटलमेंट होगा तब आपका उसका पैसा दे दिया जाएगा। ये आपके एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर 2000 में और 2013 में आया हुआ है। बीकानेर यूनिवर्सिटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें बच्चों।
इसका आंसर ये आएगा, आप नोटिस में ले लें। यार बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज देनी है। तो जर्नल एंट्री किसकी बुक में बनानी है, हमें कमल लिमिटेड की बुक्स में बनानी है। सबसे पहली एंट्री आप लिखें, एसेट्स और लाइबिलिटीज परचेज करने पर। किस चीज के लिए होगी, एसेट्स और लाइबिलिटीज परचेज करने के लिए। तो सबसे पहले आप लिखें, एक एक करके, गुडविल नहीं लिखना है, गुडविल डिफरेंस से लिया जाएगा, तो गुडविल को छोड़कर एक एक करके बोले। प्रेमाइसिस है सबसे पहले, प्रेमाइसिस अकाउंट डीआर कितना है, 60,000। दूसरी एसेट्स कौन सी है, प्लांट, कितना है बेटा, 35,000। उसके बाद में फर्नीचर, 3,000। फिर स्टॉक कितना है, 7, 5,000। फिर उसके बाद में डेटा कितना है, 15,000। फिर अब इतना ही है ना, तो एक शब्द और डाल दो आप, गुडविल अकाउंट डीआर, और ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। ये हम अंतर से ले लेंगे। 2 में लिखो, 2 क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट कितना है, 13,000। पीबीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट कितना है, 1,000। दो ही चीजें थी लाइबिलिटीज में, एक आपके आ जाता है 2 कमल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं वेंडर, और इसमें हम लिखते क्या है, पीसी परचेज कंसिडरेशन 1,25,000। ये दिया हुआ था पहली लाइन में, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। और अमाउंट कितना आया गुडविल का, तो डिफरेंस आएगा 21,000। ये आपकी पहली एंट्री हो गई एसेट्स और लाइबिलिटीज परचेज करने के लिए। आगे बढ़े, नंबर 2 सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री लिखें, वो होती है आपके पेमेंट करने के लिए वेंडर को। तो लिखें कमल अकाउंट दिया, कमल्स अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट टू कमल्स गारंटी अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सही है। और नरेशन हो जाएगा पीसी पेड, परचेज कंसिडरेशन पेड। अब इसमें हम कमल को टोटल पेमेंट जो हमें करना है वो हमें पता है 1,25,000 करना है। उसके लिए बैंक में यानी कैश हम कितना दे रहे हैं उसको, 2,760 दे रहे हैं। उसकी गारंटी में हम कितने रुपए रोक रहे हैं, 3,000। जो उसको देना था वो हमने रोक लिया, उसके गारंटी अकाउंट में 3,000। ये दोनों चीजें दे रखी थी, तो इन दोनों को घटाएंगे। तो अब अपने को नंबर ऑफ शेयर जो हम निकालने थे वो यहाँ पे आप लिख दो, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड टू कमल। तो प्रश्न में 1,25,000 देने के लिए कहा हुआ है,
उसमें से 2760 नकद है और 3000 हमने उसके रोके हुए हैं गारंटी अकाउंट में, तो शेष कितना बचा? 240। इतने रुपए उसे और देने हैं, ठीक है। तो इतने रुपए उसे देने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर देने हैं, वो कितने आ जाएंगे? 1,19,240 रुपए देने हैं, जिसके लिए शेयर 110 रुपए का है। 110 का कैसे? 100 रुपए का शेयर, 10 रुपए प्रीमियम, तो भाग देने से आता है 1084। 1084 शेयर दिए जाएंगे, सही है। ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। तो अब आप यहाँ पे देखो, सवाल में हमने यहाँ पे लिखा है ना इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 1084 इंटू 100, और यहाँ हो जाएगा 1084 इंटू 10, तो अमाउंट इसकी आ जाएगी 1,08,400, और इसकी हो जाएगी 10,840। इन सब की टोटल 1,25,000 आएगी। आप चेक कर लो बोले, ये आपका पेमेंट की एंट्री भी हो गई है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब उसके बाद में थर्ड एंट्री हमें और करनी है, वो अपने जनता में उसने शेयर इश्यू करे। 3 लाख शेयर उसने पब्लिक में इश्यू करे, तो पब्लिक में इश्यू करने की एक ही एंट्री होती है, पैसा आने की बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अमाउंट में यहाँ पे आ जाएगा 3,000 शेयर है 110 से, 3,30,000, और दो आगे आपकी कैपिटल आ जाएगी 3 लाख की, और सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 30,000 का, और नरेशन हो जाएगा शेयर इश्यूड फॉर कैश। ठीक है, हो गया बच्चों सारा? यहाँ तक किस किस को समझ में आया? हाथों पे कर। अब उसके बाद में नेक्स्ट, अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया बच्चों? 21। सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 आया ना, तो गुडविल राइट ऑफ कर दो इससे, चौथी एंट्री, गुडविल will be written off from SP सिक्योरिटी प्रीमियम। तो उसके लिए जनरल एंट्री लिखें, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, और 21,000 की जो गुडविल थी वो सेट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? नरेशन हो जाएगा गुडविल रिटर्न ऑफ। इसका मतलब हमने जो सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 रुपये हमारे पास आया था ना, उससे हमने क्या 21,000 की गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। इससे ये होता है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम 21,000 से कम हो जाएगा, और गुडविल जो है वो एसेट्स की तरफ नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि हम उसको क्या कर चुके हैं, राइट ऑफ कर चुके हैं। ठीक है, ये आपकी जनरल एंट्रीज हो गई। अब आप बनाए कमर्स गारंटी अकाउंट, हेडिंग लिखें, ये इंपॉर्टेंट है इसका, कमर्स गारंटी अकाउंट। प्यारे बच्चों, कमल गारंटी अकाउंट हम बनाना है। कमल गारंटी अकाउंट में आप देखें, सबसे पहले हमने क्या करा है, पर्टिकुलर अमाउंट एज ए अकाउंट बना लिया। अब आप सबसे पहले यहाँ पे लिख दो फर्स्ट ईयर। अब इसमें ईयर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जैसे 3 साल उसने गारंटी दी है, तो खाता 4 साल के लिए बनेगा। ठीक है ना, 3 साल तक गारंटी चलेगी, चौथे में उसका फाइनल पेमेंट कर देंगे, तो 4 साल के लिए अकाउंट बनेगा। अब इसमें हमारे लिए अकाउंट को ऐसे करेंगे कि जो हमें उससे लेना है, किससे, कमल से जो पैसे लेने हैं जिसके लिए उसने गारंटी दी है, वो तो इस तरफ आएगा DR की तरफ। ठीक है, और जो हमें उसको देना है,
हमें उसको क्यों देना है? क्योंकि वो हमारा एक शेयर होल्डर है 1084 शेयर्स के लिए, तो उस 1084 का डिविडेंड उसको जरूर देना होता है हर बार। तो जो उसे हमें देना है वो सीआर में लिखेंगे। इतना सा कंसेप्ट है। पहले साल में डेटर के कितने रुपए कम पड़े, तो उसे लिखेंगे टू डेटर अकाउंट। कितने रुपए कम पड़े बच्चों? उसने कहा था कि डेटर से 14,000 मिल जाएंगे, जबकि डेटर से 10,000 ही मिले, 4,000 कम पड़े थे ना, तो वो 4,000 यहां लिख देंगे। और आप अंदर चाहें तो लिख सकते हैं 14,000 माइनस 10,000। कोई दिक्कत तो है बच्चों? नंबर 2, क्रेडिटर अकाउंट। इसमें क्या कहा था उसने कि आपको 13,000 से अधिक देना नहीं पड़ेगा, जबकि देना पड़ा 14,000। तो अंतर आया 14,000 माइनस 13,000, कितना आया? 1,000। कोई दिक्कत है बच्चों? समझ में आ रहा है? ये उससे लेने हैं ना, मैंने कहा जो उससे लेना है वो डीआर में आएगा, जो उससे देना है वो सीआर में आएगा। अब उसके बाद में 2, पहले साल में कितना आपके डिविडेंड कम पड़ा? 2% कम पड़ा, तो उससे लेना है ना, तो लिखेंगे 2 सरप्लस, ब्रैकेट में लिख दो डेफिशिएंसी। 2% प्रॉफिट कम पड़ा, 2% ऑफ क्या? शेयर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप देखो 1084 शेयर आपने उसको दिए थे, हाँ बोलो, और 3,000 शेयर आपने जनता में इश्यू किए थे, हाँ बोलो, तो टोटल कितना हो गया? 4,084। तो अब आप जो 2% लोगे वो किस पे लोगे? 4,084 पे लोगे, तो यहां पे लिखना है 2% ऑफ 4 लाख। 100 से गुणा करनी पड़ेगी ना, 8,400, 4,08,400। भाई 4,084 तो शेयर्स थे, 100 रुपए का एक शेयर है, तो गुणा करेंगे तो रुपए में कन्वर्ट होगा। रुपए में कन्वर्ट हुआ 4,08,400, उसका 2% हम उससे लेंगे, तो निकालो कितना आता है? 8,168। पहला साल बीत गया, हमने उसके कितने रुपए हमें उससे लेने हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी तरफ अभी पहले साल में हमने दूसरी तरफ एक और चीज लिखनी है, बाय। बाय में लिखो कमल अकाउंट। हमने उसके कुछ पैसे रोके थे गारंटी के खाते में, कितने रोके थे? 3,000। ये हमने उससे लिए थे ना, पहले से ही रोक लिए थे। तो अब देखो उसके हमारे पास रुपए आए हैं 3,000, जबकि उससे लेने कितने हैं? 13,000। ये इसकी टोटल लगा लो कितनी आती है, बोलो। 13,000, 8 4 12 1 13 ही होता है, 13,168। 8 और 5 13,000 हो गए ना। तो 13,168 रुपए उससे लेने हैं, जिसमें से 3,000 हमारे पास उसके पास से आ गए हैं। तो अब हमारे पास कितने लेने बाकी रह गए, उसे लिखेंगे बाय बैलेंस। बाय बैलेंस सीडी, ये बीएफ हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 10,168। यानी अभी हमें उससे कितने रुपए लेने बाकी पड़े हैं पहले साल के अंत में? 10,168। हो गया पहले साल का अकाउंट। किस चीज को समझ में आया, हाथों पे करें। आसान है, कोई दिक्कत बच्चों? अब ये जो 10,168 है वो सेकेंड ईयर आ जाएगा। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में ये क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, है ना? कितना? 10,168। दूसरे साल में हमें उससे डिविडेंड देना है। अब ये चीज क्या है वो समझो। पहले साल में हमने उससे जो पैसा कम था ना वो लेते हैं। इसमें रूल ये होता है कि पहले आप अपने पैसे इकट्ठे कर लो, साल खत्म हो जाए तो पेमेंट अगले साल में होता है। डिविडेंड पेमेंट आप लोगों को पता होगा पहले साल पूरा होता है,
और उसके अगले साल पेमेंट होता है। तो पहले का पेमेंट दूसरे में, दूसरे का पेमेंट तीसरे में, तीसरे का पेमेंट चौथे में, ऐसे चलेगा। तो हमारे पास इसके कमी तो आ गई। अब पहले साल का जो डिविडेंड था, कितना परसेंट डिविडेंड था पहले साल में? 8% था, है ना? तो 8% हम इसको देंगे, इसको देंगे ना, तो कमल के गारंटी अकाउंट में लिखेंगे बाय डिविडेंड अकाउंट। हमने उसको दिए नहीं, रोके हैं। प्रश्न में क्या था ना, रिटेन कर लेना, तो हमने रिटेन कर लिया। कितना? 8% ऑफ 1,08,400। सही लिखा है मैंने? 1,08,400 क्यों लिखा? क्योंकि उसके शेयर कितने थे? 1,084 शेयर ही तो थे। तो उसको जो डिविडेंड, क्योंकि खाता किसका है? कमल का खाता है, तो कमल का डिविडेंड कितना बनता है? 1,08,084 का 8% कितना होता है बच्चों? 8,600। ठीक। दूसरे साल में आपके 11% प्रॉफिट हुआ था, इसका मतलब हमें उससे कुछ लेना नहीं था, नहीं लेना था ना, इसलिए दूसरा साल यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अंतर क्या आता है निकालना पड़ेगा। इधर का टोटल आया 10,168, इधर का अंतर आता है, तो उसे आप लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर से। कितना? 406। टोटल हो जाएगी 10,168। तो प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट होता है थर्ड ईयर, तीसरा साल। तो हेडिंग लिख दे थर्ड ईयर। तो इसमें सबसे पहले आप लिख देंगे बैलेंस टू बैलेंस बीडी। कितना? 1496। ठीक। दूसरे साल का प्रॉफिट था 11%, तो इसको मिलेगा, तो लिखो बाय डिविडेंड, ब्रैकेट में लिख देना रोका। कितना परसेंट? 11% ऑफ 1,08,400। इसको जो दिया जाएगा कितना होता है बच्चों? 11,924। सही है। अच्छा। ये तीसरा साल है ना, तो दूसरे का पेमेंट तीसरे में हो गया, लेकिन तीसरे साल में आपके प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ था? 5%। कम कितना पड़ा? 3% कम पड़ा, तो 3% लेना पड़ेगा ना इससे, तो 3% लेना पड़ेगा, तो वो इधर लिखा जाएगा टू सरप्लस डेफिशिएंसी। कितना? 3% ऑफ 4,08,400। जब भी आपको लेना है तो टोटल शेयर पे लिया जाएगा, और जब देना होगा तो केवल उसके शेयर पे देना है। तो कितना आता है बच्चों? 12,252। सही है। खाता मैच करेंगे, देखो टोटल लगाए। इधर का टोटल कितना होता है? 13,748। इधर भी 13,748। अंतर कितना आया उसे लिखे बाय सी डी, 1,824। यानी अभी भी हम उसमें रुपए मांगते हैं तीसरे साल के अंत में भी। अब आता है चौथा साल, अब उसकी गारंटी समाप्त हो गई सारी। सही है ना? तो फोर्थ ईयर, चौथे साल में सबसे पहले आप लिखेंगे टू सी डी, 1,824। सही है। सही है। जो यहाँ सी डी था वो अब आपकी बी डी हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरे साल में टोटल 8% लाभ बना था, वो दिया कब जाएगा? चौथे में। तो इधर लिखेंगे बाय डिविडेंड, और वो आपके कितना परसेंट होगा? 8% ऑफ 1,08,400। ये संख्या याद रख लेना बच्चों। जब हम उससे लेते हैं तो वो तो लेते हैं 4,08,400 पे, और जब उसे देते हैं तो वो देते हैं 1,08,400
400 रुपये कितना? 1000 नहीं नहीं बेटा, 8672 सही है ना। अब उसके बाद में अंतर आएगा, तो अंतर जो है वो अब आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो प्यारे बच्चों इस बार देखो डिविडेंड उसका 8672 है, जबकि लेना उससे 1824 ही था। इसका मतलब इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि ज्यादा हो गया, और चूंकि अब उसके 3 साल खत्म भी हो गए, गारंटी खत्म हो गई, तो जो ज्यादा था वो उसको पेमेंट कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो उसका पेमेंट डिफरेंस आ जाएगा, कितना आता है? 6848। ये आपका आंसर भी है प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर है, चेक करो, है ना। तो ये आपका गारंटी अकाउंट का आंसर हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 5 किया था ठीक वैसा ही है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। इसमें दिया है, सीता और गीता ने समान साझेदारी के रूप में अपनी फर्म का निम्नलिखित स्थिति विवरण तैयार किया, जबकि उनका व्यापार अमिताभ लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर ले लिया गया है। तो दो बातें सिंपली हमें समझ में आती है कि सीता और गीता ने अपनी फर्म को बेच दिया है अमिताभ लिमिटेड को। क्लियर? आगे देखो क्या दिया है। एसेट्स दे रखी है इस तरफ, इधर आपकी दे रखी है लाइबिलिटीज, टोटल दोनों तरफ बराबर दे रखी है। आगे गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द सिंपल एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट। एक तो अपने को गुडविल की कैलकुलेशन इसमें करनी है 3 year प्रॉफिट से। उसके बाद में द 3 years प्रॉफिट आफ्टर ट्रांसफरिंग 2000 टू रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद में एवरी ईयर और 21,000, 26,000 और 31,000 रेस्पेक्टिवली। तो 3 साल की प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद में दिए हैं। तो हमें सिंपल एवरेज लेना है, तो उससे गुडविल आ जाएगी, और ट्वाइस का मतलब 2 बार उससे उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा गुडविल, ताकि हम क्या कर सके, गुडविल आ जाएगा ना तो हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर देंगे नेट एसेट्स के आधार पर। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे दिया हुआ है, हिंदी में भी देख लें। फर्म की ख्याति गत 3 वर्षों के लाभों के साधारण औसत के दुगने के बराबर आंकी जाए। 3 वर्षों के लाभ संचित यानी रिजर्व्स में प्रतिवर्ष 2,000 हस्तांतरित करने के पश्चात 21, 26 और 31,000 के थे। पश्चात थे तो इन सब में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 2,000 सब में, तो ये 23 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर रिजर्व चाहिए होता है, तो एवरेज निकाल लेंगे। नेक्स्ट, बिल्डिंग यानी भवन और प्लांट यानी संयंत्र, उनका रिवैल्यूएशन 50,000 और 15,000 पर लिया जाए, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और थर्ड पॉइंट, विक्रेता ने आश्वासन दिया कि लेनदार 25,000 से अधिक चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। कौन? क्रेडिटर। तो जल्दी से एक बार देखो ना सवाल में कितने थे क्रेडिटर दिए हुए, 25,000 ही दिए हुए थे। तो 25,000 दिए हुए थे, और वो गारंटी क्या देता है कि 25,000 से ज्यादा आपको क्रेडिटर को चुकाना नहीं पड़ेगा। लेनदार 42,500 से कम प्राप्त नहीं होंगे, वो कितने दिए हुए थे? 45,000 बैलेंस शीट में दिए हुए थे, लेकिन वो कह रहा है कि 42,500 से ज्यादा आपको आपकी प्राप्त इतने तो हो ही जाएंगे कम से कम। लेकिन वो कहता है विक्रेताओं ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रथम 3 वर्षों तक कंपनी अपनी इक्विटी अंश पूंजी पर कम से कम 10% लाभांश दे सकेगी। तो आप देखो सेम सवाल है ना, तीनों गारंटी सेम है, डेटर्स की गारंटी, क्रेडिटर की गारंटी और लाभांश की गारंटी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सेम चलेगा, केवल यहाँ पे गुडविल कैलकुलेशन एक अलग होता है। तो वो भी मैं बता चुका हूँ, तीनों को जोड़ना है, दो दो 21,000, 26,000 और 31,000 है ना, इन सब में हम जोड़ेंगे 2,000, 2,000, 2,000 जोड़कर 3 से भाग देंगे और 2 से गुणा करेंगे, तो वो आपके आ जाएगी। आगे आगे लिखते हैं, द क्रेडिटर वर टू बी एक्चुअली पेड 26,500। उसने गारंटी कितने का दिया था, देना कितना पड़ा, कितना कम पड़ गया, 1,500 रुपये ज्यादा हो गया ना, एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया, ये गारंटी से आएगा। आगे, द एक्चुअल रियलाइजेशन फ्रॉम द डेटर वॉज 40,000। उसने कितना कहा था, 42,500, तो 2,500 कम यहाँ पड़ गया, ये भी कहाँ से आएगा, गारंटी से आएगा। डेटर क्रेडिटर हो गया,
आगे क्या कहता है वो भी देखो। द कंपनी पेड 1,50,000 ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, तो पीसीबी आपको दिया हुआ है प्रश्न में। इन 10 equity share issued at par and the remaining amount was held up against guarantee, बाकी पैसे उसने क्या कर लिए, गारंटी के हिसाब से रोक लिए। द कंपनी अलॉटेड इक्विटी शेयर कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 3,50,000 टू द पब्लिक, जनता में भी उसने शेयर इशू किए हैं। सेम चल रहा है सवाल, कोई अंतर नहीं है। द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years was to declare dividend 8%, 9% एंड 12%। पहले साल में 2% कम है, दूसरे में 1% कम है, तीसरे में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी सेम हो गया। आगे, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव, प्रिपेयर द वेंडर्स गारंटी अकाउंट आल्सो। अब सेम वही बात कही है, एक बार वापस मैं हिंदी में और रीड कर देता हूँ। लेनदारों को वास्तव में 26,500 रुपए चुकाए गए, लेनदारों से वास्तव में 40,000 वसूल हुए, तो ये हमने गणित निकाल ली है। कंपनी ने क्रय प्रतिफल में 1,50,000 रुपए का भुगतान 10% वाले 10 रुपए वाले इक्विटी अंशों में सम मूल्य पर किया था, प्रीमियम नहीं है इस बार, ठीक। शेष को गारंटी के लिए रख लिया गया, तो बाकी पैसे उसने गारंटी में रख लिए, तो परचेज कंसिडरेशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे, कंपनी ने 3,50,000 इक्विटी अंश पूंजी जनता को निर्मित की थी, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी की लाभांशन क्षमता पहले 3 वर्षों में इस तरीके से रही, तो इसमें आपके 2% कम है, इसमें 1% कम है, ये ज्यादा है इसलिए नहीं है, क्योंकि गारंटी 10% की थी। आप लोगों को जनरल एंट्री करनी है और गारंटी अकाउंट बनाना है। परचेज कंसिडरेशन का आंसर दिया हुआ है और चौथे साल में कितना पेमेंट होगा वो भी दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें करना है कंप्यूटेशन ऑफ पीसी, परचेज कंसिडरेशन, ये सबसे पहले कैलकुलेट अपने को करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, सारी एसेट्स जोड़नी है बच्चों, है ना। तो एसेट्स में उसने कौन कौन सी एसेट्स कितने कितने में कही है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में आपको क्या दिया हुआ है उसके, डेटर कितना का है, तो लिखिए डेटर। डेटर 45,000 बैलेंस शीट में कहा था, उसने कहा लेकिन मिलेंगे आपको 42,500 ही, तो 2500 बेड डेट्स मानता है वो खुद, वो घटा दो, तो 42,500 रुपए तो डेटर से आएंगे। डेटर के बाद में बीआर है क्या, बीआर कितना है, फिर स्टॉक कितना है, हाँ 25,000, फिर हाँ पेटेंट कितना है 5,000, फिर प्लांट कितना है, रीवैल्यू है क्या 15,000, और उसके बाद में बिल्डिंग कितना है 50,000, रीवैल्यू ही लेना है, बिल्कुल सही है, आरवी लिख दो, रीवैल्यू आरवी। उसके बाद में लाइबिलिटीज कौन कौन सी है, टोटल लगाना, तो यहां तक का कितना होता है 1,05,000। अब इसमें एक गुडविल और जोड़ दो, तो गुडविल में 3 साल के प्रॉफिट कितने कितने हुए, पहले साल का कितना था, हाँ 21,000 में 2,000 जोड़ दो तो 23,000, प्लस दूसरे साल का 2,000 जोड़ने पर, जोड़ के 28,000 है क्या, तो 26 प्लस 2 28,000, और तीसरे का 31 प्लस 2 33,000। 3 साल का प्रॉफिट जोड़ना है, उसमें वो कहता है कि एवरेज लेना है, तो एवरेज लेने के लिए बट्टे 3 करना पड़ेगा और गुणा 2, क्योंकि वो कहता है गुडविल दुगना लेना है, तो गुणा 2 हो जाएगा, कितना आता है, तो 56,000 और जोड़ दो 56,000, तो यहां पर आपके टी ए आ जाएगी, टोटल एसेट्स कितना होता है 2,35,000, ये आपके टोटल एसेट्स हो गई।
माइनस लायबिलिटीज जो ली गई, तो एक तो क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना लिया गया बच्चों, क्रेडिटर कितना लिया गया, 25,000। और एक और क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट था क्या, कितना, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, 5,000। और कुछ, बस इतना ही है। हाँ प्यारे बच्चों, एक बच्चों यहाँ पे एक करेक्शन है संख्या का, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लें। ये टोटल आती है 2,03,500, थोड़ा सा आगे पीछे संख्या हो गई। घटाएं कितना आता है, तो परचेज कंसिडरेशन आता है 1,73,500। ये आपका आंसर दिया हुआ था पीसी का, ठीक है ना, तो ये आपका सवाल हो गया, परचेज कंसिडरेशन आ गया। अब इसमें गुडविल भी हमने कैलकुलेट कर ली है, तो दो बड़ी चीजें सॉल्व हो गई। अब अपना अगला काम ये होता है कि जर्नल एंट्रीज करनी है। अब वो इसमें ये कहता है कि ये जो परचेज कंसिडरेशन है ना, उसमें से शेयर कितने देता है उसको, शेयर्स गिवन टू वेंडर, तो उसको 1,50,000 रुपए के दे देता है। तो गारंटी अकाउंट में कितने रुपए रोक लिए, 23,500 रुपए गारंटी अकाउंट में रोक लिए गए। जैसे उसमें पिछले सवाल में 3,000 थे ना, वैसे इसमें कितने हो गए, 23,500 हो गए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक ही इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे के जो जर्नल एंट्रीज हैं और जो गारंटी अकाउंट है वो पिछले सवाल की तरह सेम है, तो उसे आप स्वयं बनाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।